एक पति ने दिया अपनी पत्नी को धोखा। शॉर्ट इमोशनल स्टोरी हिंदी। अरे सुनती हो? हाँ, क्यों नहीं सुनूंगी। बहरी थोड़े ही हो गई हूँ माना। बालों में सफेदी आ गई है, आंखों में चश्मा चढ़ गया। पर सुनो जी, कान मेरे बराबर सुनते हैं। अच्छा बोलो, क्या कह रहे थे? चलो थोड़ा बाजार की तरफ चलते हैं। तुम्हें कुछ सामान चाहिए था न? लिस्ट बना ली कि बनानी है? लिस्ट क्या बनाना, मुँह ज़बानी याद है मुझे। थैला रख लो, चलो बाहर निकलो, ताला लगा दूं। कहाँ चले रवि जी? नमस्कार राजीव साहब, बस यूं ही पास के बाजार तक थोड़ा सामान भी ले लेंगे और टहलना भी हो जाएगा। चलो, सामान तो सब ले लिया। एक मिनट ठहरो, तुम्हारे जूड़े के लिए गजरा लेना तो रह गया। ठहरो, मैं लेकर 2 मिनट में आता हूँ। अरे रहने दो न, क्या गजरा वजरा, कहाँ रोड क्रॉस करते फिरोगे गाड़ियों की तेज रोशनी में? वैसे भी तुम्हारी आंखें चौंधियां हैं। छोड़ो, रहने भी दो। कहाँ सफेद बालों में गजरा लगाऊंगी, सुनते कहाँ है? किसी की मानेंगे थोड़ी ही। चले गए, इतनी देर हो गई, आए क्यों नहीं? ये भीड़ सी क्यों हो रही है वहाँ? कहाँ रह गए? फोन लगाती हूँ, पता नहीं क्या लेने लगे। कोई मिल गया होगा, बतियाने लग गए होंगे। बुढ़ापे में हलकान परेशान करके रख दिया है मुझे। चलो फोन तो उठाया। हेलो, ये किसकी आवाज है? इनके फोन पर कौन बोल रहे हो? भाई मैडम, ये एक्सीडेंट हो गया है इन भाई साहब का। इनके हाथ में ये फोन है। सुनते ही मैं दौड़ पड़ी। सामने खून में लथपथ रवि पड़े थे, हाथ में गजरे का पैकेट। आंखें खुली, इससे ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं बची। होश खोकर बेसुध हो गई। जब होश आया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस डॉक्टर अपने अपने प्रश्न लिए खड़े थे। मैं कभी उधर देखती, कभी इधर। डॉक्टर ने आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई से रूबरू करवाया। पर मैं रो भी नहीं पा रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। कान जैसे बंद हो गए, सन्नाटा सा पसर गया हो। जैसे रिश्तेदारों को बुलाने के लिए कहा, किसे बुलाऊं? प्रेम विवाह की ससुराल से बाहर निकल कर हुई। जीते जी सास ससुर ने दहलीज पर कदम न रखने दिया। एक माँ से उसका बेटा छीना, ऐसी बद्दुआ दी उस माँ ने कि माँ बनने का सौभाग्य भी न मिला। भाई के आग्रह पर उसके बेटे को गोद लिया, वो भी स्वार्थवश अपने सपने पूरे करने विदेश गया। तो वहीं का होकर रह गया। भाई की साजिश समझ आई, पर क्या करते? वक्त गुजर गया, हम कुछ न कर सके। रवि अपने जीते जी नेत्रदान का संकल्प ले चुके थे। उनकी मर्जीनुसार उनके नेत्र एक नवयुवती को लगाए गए। वो ऑपरेशन के पहले अपने पति का हाथ थामे मुझसे मिलने आई। पैरों में झुकी तो गले से लगा लिया, अलग सा स्पर्श लगा, जोर से भींच लिया और आंसुओं का रुका बांध मेरा टूटकर बह निकला। मेरा फोन नंबर भी उन लोगों ने ले लिया। पड़ोसियों और दोस्तों की मदद से सब काम हो गए, पर मैं चौकसी हो गई। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। कोई कुछ खिला जाता तो खा लेती, वरना शून्य में देखती बैठी रह जाती। सोचती कोई तो ऐसा रिश्ता होता जो बिल्कुल अपना होता। जिनके पास रिश्ते हैं उन्हें कदर नहीं। मैं तरस रही हूँ और मेरे पास मेरा कहने को कोई भी नहीं। सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई। गहरी सांस लेकर उठी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इतनी सुबह कौन होगा? काम वाली को तो हटा दिया, क्या करवाऊं उससे काम? कौन है? कहते हुए जैसे ही दरवाजा खोला तो पहचान नहीं पाई। सामने एक पति पत्नी खड़े थे। दिमाग पर जोर दिया तो याद आया, इसी लड़की को मुकेश जी की आंखें लगाई गई थी। उसकी आंखों को हसरत भरी नजरों से देखते देखते आंसू बहते चले गए। दोनों ने मुझे प्यार से बैठाया, आंसू पोंछे, पानी पिलाया और बोले, आपने हम दोनों को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। इस खुशी के लिए नीता ने बहुत लंबा इंतजार किया है। हम जानते हैं आपका और हमारा न खून का रिश्ता है, न कोई भी संबंध, पर हम एक नया रिश्ता बनाने आए हैं। वो रिश्ता है माँ और बच्चों का रिश्ता बनेंगी। न आप हमारी माँ। दोनों आशा और उम्मीद से मेरी ओर देख रहे थे। न कैसे कहती, सिर हाँ में हिला दिया और दोनों को गले से लगा लिया। समझ गई, ईश्वर को भी तरस आ गया मुझ पर। तभी जीवन की में अपना कहने को ऐसे मधुर रिश्ते में बांध दिया। अचानक मेरी आंखें किसी ने बंद कर दी।
देखा तो अन्नैया और बंटू खिलखिला पड़े। दादी कहाँ खो जाती हो, चलो मम्मी पापा खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। और मैं चल पड़ी। अपने बच्चों के साथ रिश्तों की हमेशा कद्र करनी चाहिए। किस्मत से मिलते और बनते हैं, इनके बिना जीवन अधूरा है। इन्हें पूरी निष्ठा, प्रेम और आत्मा के साथ निभाओ। खाता पीता परिवार क्या हो गया। जो दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे भी कम उम्र के ही तो हैं। एक 6 साल का और दूसरा 10 साल का। अनुष्का के लिए रिश्ता लेकर आई उसकी पड़ोसन की, जिनकी बुरे वक्त में अनुष्का के पापा ने बहुत मदद की थी। अनुष्का के पापा से कह रही थी, भाई साहब हमें भी ये सब कहते हुए कोई अच्छा थोड़े ना लग रहा है। अनुष्का के लिए आने वाले रिश्ते उसके गहरे सांवले रंग को देखते ही मना हो जाते हैं। इस रिश्ते में उनकी भी अपनी जरूरत है। आप लोग एक बार मिल लीजिए, फिर जैसा ठीक लगे। पड़ोसन ने अनुष्का के माता पिता से कहकर चली गई। काश अनुष्का को उसके मन मुताबिक हमने पढ़ने ही दिया होता। अनुष्का के पिता रमेश कहकर गहरी सोच में डूब गए। और जब उन्होंने ने लड़के और उनके परिवार वाले से मिले तो उनको पता चला परिवार में हर सुख है, क्योंकि लड़का बिजनेसमैन है और उसकी पहली पत्नी बीमारी के चलते इस दुनिया से चली गई है। 2 बच्चे थे, सब कुछ देखभाल कर उससे अनुष्का की शादी हो गई। आओ इधर आओ। शादी के बाद दुल्हन के लिबास में कमरे में बैठी अनुष्का दरवाजे से झांकते दोनों बच्चों को देखकर कहती है, आप कौन है। भाई ने कहा, आप माँ है। छोटा बच्चा अनुष्का के बगल में बैठता हुआ प्रश्न पूछने के साथ साथ उत्तर भी देता है, हाँ मैं माँ ही हूँ। आओ आप भी बैठो। आप क्यों खड़े हो। एक नजर बड़े बच्चे पर डालकर अनुष्का कहती है, पर आप किसकी माँ है। भाई ने कहा, आप हमारी नई माँ है। छोटे बच्चे ने फिर से सवाल और जवाब दोनों ही दिया। माँ तो माँ होती है, नई पुरानी नहीं होती है। हूँ दोनों बच्चों को अपने अंक में भरती हुई अनुष्का ने कहा। अनुष्का को बच्चे बहुत मासूम लगे और उनसे ज्यादा मासूम उनके सवाल थे। फिर बच्चे अनुष्का से बातें करने लगे। चलो अच्छा है, हमारी जिम्मेदारी खत्म हुई। इस लड़की ने खुद ही समझ लिया कि इसे यहाँ क्यों लाया गया है। बाहर बैठे राज से उसकी माँ कहती है, हाँ और क्या, अब हम भी सुकून से जी सकेंगे। राज की बहन कहती है, हाँ अब मुझे भी बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देने का समय मिल सकेगा। राज अंदर देखता हुआ माँ और बहन की बातों पर एक तरह से हामी भरते हुए कहता है, लेकिन है तो सौतेली ही न। कल को जब अपने बच्चे हो जाएंगे तब की कौन गारंटी। भाई बहन ने अपना मंत्र रखा, ये तो राज ही समझेगा। एक काम कर, किसी बहाने से उसका ऑपरेशन करा दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। माँ ने दही में शक्कर मिलाते हुए कहा। दोनों की बात सुनकर जो राज सुकून महसूस कर रहा था, अब बच्चे का सुन बेचैन होकर बाहर चला गया। लेकिन उससे माँ बहन की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। अनुष्का दोनों बच्चों और घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरह से बस गई थी। कोई देखकर नहीं कह सकता था कि दोनों उसके कोख जाने बच्चे नहीं हैं। सासू माँ भी घर के प्रति पूरी तरह निश्चिंत होकर जब तब तीर्थ के लिए निकल जाती थी। राज भी अपने काम में बिजी रहता था। कभी कभी अनुष्का की इच्छा होती थी कि राज उसे घुमाने, सिनेमा दिखाने ही ले जाया करे, वो भी कभी नई नवेली दुल्हन सी महसूस कर सके। लेकिन अनुष्का पर जिम्मेदारियां डालकर सभी अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में लग गए थे। इन सब के साथ साल पे साल ऐसा पंख लगाकर उड़ता गया। दोनों बच्चे भी इतने बड़े हो गए कि खुद को संभाल लेते थे। एक दिन अनुष्का ने राज से कहा, सुनिए जी, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। एक दिन अनुष्का ने राज के सामने अपनी इच्छा बताई, माँ बनना चाहती हूँ का क्या मतलब। राज बात समझता हुआ अनमना होकर पूछता है, वो मैं भी बच्चा चाहती हूँ। अनुष्का ने शर्माते हुए कहती है, बच्चा, दो बच्चे तो हैं कि। राज हड़बड़ात हुए कहता है, जी वो अनुष्का को अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। अनुष्का की बात सुनकर राज सोच में पड़ गया। उसे अपनी माँ
बहन की कही बात याद हो आई कि कभी ना कभी उसे भी अपने बच्चे की चाहत होगी। लेकिन उसके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट आ गई और मुस्कुराता हुआ वो बाहर चला गया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राज के सामने डॉक्टर का रिपोर्ट रखते हुए अनुष्का ने पूछा। क्या है ये, क्या किया है? राज अनजान बनते हुए पूछता है। इतना बड़ा धोखा किया आपने मेरे साथ। आपने मेरे पेट दर्द और अपेंडिक्स की आड़ में मेरा ऑपरेशन करवा दिया ताकि अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। आपने दिल के नहीं सिर्फ मतलब के रिश्ते ही बनाए। अनुष्का रोते हुए कहती है। इसमें मतलब की क्या बात है? इस जमाने में 2 बच्चे काफी हैं। मुझे बच्चों के लिए माँ चाहिए थी। राज ने अकड़ते हुए कहा। मुझे और बच्चे नहीं चाहिए था। तब अनुष्का ने कहा और साथ में खुद के लिए भी एक औरत। ये भी कहिए आप, ताकि आपकी जरूरत भी पूरी होती रहे और मुफ्त की नौकरानी भी चाहिए थी। अनुष्का चीख कर बोली। आज से मैं आपके इस मतलबी रिश्ते को खत्म करती हूँ। अब सिर्फ मेरे बच्चों के साथ ही मेरा दिल का रिश्ता रहेगा। रहूंगी तो इसी घर में जिससे आप लोग और किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। लेकिन आप लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मुझे किसी मतलबी रिश्ते का बंधन नहीं चाहिए, सिर्फ अपने बच्चों का साथ चाहिए। अपने आंसू पोंछती हुई अनुष्का अपने पास खड़े दोनों बच्चों का कसकर हाथ पकड़ती हुई कहती है। राज को लगा ये गुस्सा है, लेकिन अनुष्का का दिल टूट गया था राज की इस हरकत से। अब उसने बच्चों के साथ ही रूम में रहना शुरू कर दिया था। अब ना तो घर और राज के कामों में उसका दिल लगता था, लेकिन राज को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वो और बच्चों का बाप नहीं बनकर कोई नई जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। लेकिन क्या राज ने अनुष्का के साथ सही किया? उसकी ममता को कुचल कर राज ने अच्छा नहीं किया। अनुष्का के साथ माँ बाप को अपनी बेटियों को इस काबिल बनाना चाहिए कि कोई भी उनका इस्तेमाल ना कर पाए।